सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सेबी ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खाते सील कर दिए हैं। साथ ही सुब्रत राय के भी निजी खाते को फ्रीज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने सेबी की मंजूरी लिए बिना 3 करोड़ निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए उगाए हैं। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सहारा से निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने को कहा था, लेकिन सहारा के मुताबिक उसे निवेशकों को केवल 2,620 करोड़ रुपए ही लौटाने थे। सहारा के पैसे नहीं देने को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया और फिर कोर्ट के सख्त रुख के बाद सेबी ने सुब्रत राय के निजी खाते के साथ साथ सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खाते सील कर दिए। अब आइए देखते हैं कि सहारा की दोनों कंपनियों ने अपने पैसों का कहां और कैसे निवेश किया है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने 13 अप्रैल 2011 तक बाजार से 19,400 करोड़ रुपए उगाए थे। इसमें से 17,051 करोड़ रुपए का सहारा ने इस तरह से निवेश किया। एम्बे वैली लिमिटेड की 707 एकड़ जमीन के विकास पर 3,559 करोड़ का निवेश। साथ ही एम्बे वैली लिमिटेड में 22.05 करोड़ इक्विटी शेयर की खरीद पर 5,207 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दिल्ली और गुड़गांव में 186 एकड़ जमीन के विकास पर 1,436 करोड़ रुपए, मुंबई के वारसोवा प्रोजेक्ट की 106 एकड़ जमीन में 33% हिस्सेदारी की खरीद पर 1,848 करोड़। सहारा के देश के 64 शहरों में चल रहे 64 प्रोजेक्ट में 90 से लेकर 94% हिस्सेदारी की खरीद पर 1,105 करोड़ रुपए। देश के 4 शहरों में चल रहे 4 होम प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी की खरीद पर 180 करोड़ रुपए। लखनऊ जिले के उजारियो गांव और जियामुल तहसील की 170 एकड़ जमीन में 30% हिस्सेदारी की खरीद पर 1,000 करोड़। वसई की 196 एकड़ और मालेगांव की 56 एकड़ जमीन के विकास पर 62 करोड़। 3 नवंबर 2011 तक कुल म्यूचुअल फंड में 23 करोड़ रुपए। इसके अलावा 30 नवंबर 2011 तक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के 1655 करोड़ रुपए नकद और बैंक में जमा थे। इसके अलावा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने कुछ और जगहों पर छोटे निवेश किए हैं। सहारा की दूसरी कंपनी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने 13 अप्रैल 2011 तक 3 तरह के बॉन्ड जारी कर बाजार से 6,380 करोड़ रुपए उगाए थे। इसका निवेश इस तरह से किया गया। एम्बे वैली की 313 एकड़ जमीन के विकास पर 1,386 करोड़ का निवेश। एम्बे वैली लिमिटेड में 15 करोड़ 14,06,576 शेयर की खरीद पर 1,236 करोड़ रुपए का निवेश। मुंबई के लोखंडावाला के पास वर्सोवा में 106 एकड़ जमीन पर बन रहे प्रोजेक्ट में 26% हिस्सेदारी की खरीद पर 1,479 करोड़ का निवेश। देश के 10 शहरों में सहारा के 10 प्रोजेक्ट्स में 90 से 95% हिस्से की खरीदारी पर 233 करोड़ रुपए का निवेश। इस जमीन की कीमत 4,341 करोड़ रुपए आंकी गई है। लखनऊ जिले के गांव उजारियो और जियामुल तहसील में फैले 170 एकड़ भूखंड में 30% हिस्से की खरीद पर 1,000 करोड़ रुपए का निवेश। 30 नवंबर 2011 तक सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की कर्ज और एडवांस की कुल रकम 100.23 करोड़ रुपए थी, जबकि इसी समय नकद और बैंक खातों में कुल जमा रकम 309.19 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के कुछ और जगहों पर भी निवेश किए हैं। अब सेबी की कार्रवाई के बाद सहारा की दोनों कंपनियां बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। दोनों कंपनियों के खाते सील किए जा चुके हैं। खुद सुब्रत राय का निजी खाता भी सील किया जा चुका है। अब देखना होगा कि अगले सप्ताह जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो फिर फैसला क्या आता है।